Welcome to the first gate of Pamir. वोलियो सर विंटर एक्सपीडिशन की पहली एपिसोड में आपको KKH पर हुंजा तक के सफ़र की झलक दिखाई, जो कि अलियाबाद के सुनसान बाजार पर आकर ख़त्म हुई। इसके बाद दरियाए हुंजा को क्रॉस करके अताबाद की टनल्स को पार करके बादलों में छुपी पशु कोन्स के साए में मैंने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर की। इसके बाद शिमशाल जीप रोड पर लकड़ी के कई सस्पेंशन ब्रिजेस क्रॉस किए। रात के पिछले पहर ये हौलनाक सफर सेंट्रल शिमशाल में इख्तिताम पजीर। अगली सुबह खिजराबाद में वजीर बेग के मेहमान खाने में पुरतकल्लुफ नाश्ता किए और इसके बाद ट्रैकिंग का बाकायदा आगाज हुआ। गांव से निकलते साथ ही माइकल ब्रिज क्रॉस किया और बंदे सर को बाईपास करते हुए दरिया के साथ साथ चलते हुए कोरबंद पहुंच गए, जहां रात गुजार कर अगले दिन गार सर की मुश्किल चढ़ाइयों को चढ़ते चले गए और शिमशाल गांव को दूर पीछे छोड़ा। चीज़ोल हम लोग निकल आए हैं गार सर से और नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स उच्च फुरजीन एंड पस्त फुरजीन, शिमशाल पास वाला एरिया। राइट नाउ वी आर नियर शांजे और ये आगे मेरे वज़ीर जा रहे हैं। ये वो वैली है जिसमें शिमशाल के सारे गांव हैं। शिमशाल वाइट हॉर्न भी इसी डायरेक्शन में है और बल्कि नज़र आ रहा है, शिमशाल वाइट हॉर्न भी नज़र आ रहा है। मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है। 12:40 एंड we've arrived at the landslide area। एक छोटा सा इससे पहले भी गुजारा। ये ऊपर से सारा पहाड़ खुर जाता है, प्रोबेबली बर्फ़ की वजह से। बर्फ़ और पानी इस सारे को लेके तो नीचे आता जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि यहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं। सी यू गाइस ऑन द अदर साइड। नीचे ज़मीन बिल्कुल सख्त हुई हुई है। कोई नहीं, बाजरी सारी पूरा ककर बन गया है, स्लिपरी। शिमशाल पास को जाने वाली टांग ट्रेल की खासियत यह है कि इस पर आप एक लम्हे के लिए भी रिलैक्स नहीं कर सकते। इधर आपका ध्यान हटा नहीं और उधर आप 300-400 मीटर की खाई में घड़म घुड़म हो गए होंगे। पस्त फुरजीन की उतराई से फौरन पहले एक कदरे फ्लैट एरिया आता है। यहाँ पगडंडी के दोनों अतराफ 2 से 3 इंच बर्फ ऐसे टिकी हुई थी जैसे किसी हार्ड आइसिंग वाले कॉफ़ी हेज़लनट केक पर पाउडर्ड शुगर बखेरी गई हो। चलो जी,
अगर आप कभी शमशाल नहीं गए तो शायद आप ये देखकर खुश हो रहे हों कि पस्त फुरजीन से फ़ौरन पहले बड़ी ज़बरदस्त उतराई है। पर आपको ये कैसे बताऊं कि ये उतराई इतनी शदीद है कि आपके गिट्टे गोडे कुछ ही देर बाद आपको बद्दुआएं देने लगते हैं और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपको किस पागल कुत्ते ने काटा था कि आप एक बार फिर शमशाल चले आए। उतराई के आखिरी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते मेरे लंडा मार्का ला स्पोर्टिवा के ट्रेल रनिंग शूज़ पूरी तरह मिट्टी में अट चुके थे और इनकी हालत इतनी गैर हो चुकी थी कि अगर ला स्पोर्टिवा वाले खुद भी इनको इस हालत में देख लेते तो शायद इनको बनाने से ही इनकारी हो जाते। पस्त फुरजीन बहुत ही अनहोनी जगह है। 250-300 मीटर एलिवेशन लॉस के बाद आप खुश्क नाले में उतरते हैं और एक ऐसे मिट्टी के टीले की दीवार के साथ साथ चलते हैं जिस पर पानी के गुजर और तेज हवा और मौसम की शिद्दत के असरात नुमायां हैं। इस पत्थर जड़ी दीवार के दूसरी तरफ पस्त फुरजीन कैंप साइट है और गर्मियों में यहाँ पानी बड़ी फरावानी से बहता है। इसी दीवार के साथ चलते चलते पस्त फुरजीन का शेपर्ड्स हट आ जाता है। जब मैं 2006 में पहली बार शमशाल आया तो ना कोरबंद पर कोई मकान था और ना ही गार सर पर कोई शेपर्ड्स हट का वजूद था। शाम के 4 बज गए हैं। आई कैन नाउ सी द कैंप साइट, द शेपर्ड्स हट रादर। और वेरी एग्जॉस्टिंग डे, बट फिर भी जो व्यूज़ हैं वो तो फिर हैं, उनका तो अपना मज़ा है। सो लेट मी शो यू राइट अक्रॉस द रिवर द मड एंड स्टोन कैसल्स ऑफ शमशाल। दरिया नीचे जो है वो मोस्टली फ्रोज़न है। वो सामने पत्थरों में कुछ फुरजीन नज़र आ रहा है और मेरे राइट पे अदर वर्ल्डली चट्टानें हैं, मिट्टी और पत्थर और अजीबोगरीब इनकी जियोलॉजी है। ख़वातीन हज़रात, वज़ीर बेग का मोबाइल गिर गया था नीचे, खाई में जाते जाते बच गया है। बड़ा अल्लाह का करम हुआ है। मेरे हिसाब से तो इट वाज अ गॉन केस। रेस्क्यू हो गया। वैसे तो ये ज़ाते खुद एक बड़ी कमाल बात है कि दरिया इस तरह फ्रोज़न ओवर और नीचे से चल रहा है, पर ये एक निशान है बर्फ़ पे, एज़ इफ़ के ऊपर से कोई चट्टान कोई पत्थर गिरा हो बड़े इम्पैक्ट के साथ, और इट हैज़ क्रैक्ड द आइस सरफेस। उच फुरजीन से फ़ौरन पहले टेरेन बहुत अजीबो-गरीब है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि या तो आप मरीख पर हैं या फिर किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म के सेट पर घूम फिर रहे। आने वाला है।
4:30 से पहले आ गया मैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये फर्स्ट वर्जिन से इस तरफ आपका पेस बहुत बढ़ गया है ना? पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया इधर। बादाम खाया, सेब खाया, सेब। वेल डन वेल डन। चीज ऑल वेल डन वेल डन। जबरदस्त गर्म है अंदर। हाँ हाँ, चाय पियेंगे थोड़ा। रेजनिक हट। यस वेलकम वेलकम वुड फरजीन वेलकम वेलकम वेलकम। आज फिर आलू पकड़ा लग रहा वेलकम है। वेरी गुड वेरी गुड माशाल्लाह। वेरी गुड। उच फुरजीन चूँकि गॉर्ज के बिल्कुल बीच में है, इसलिए यहाँ सूरज देर से निकलता है, और सुबह जब हम रवाना हुए तो ठंड बहुत शदीद थी। उच फुरजीन से निकलते ही एक गोडा तोड़ उतराई है, जो कि हमें दूर नीचे शिमशाल पास वाले नाले के लेवल पर ले जाती है, जहां एक लकड़ी का झूलता झुलाता तार वाला ब्रिज है। पुल के दूसरी तरफ पगडंडी बिल्कुल बारीक हो जाती है, और चढ़ाई का ग्रेडियंट है तो मुनासिब, पर इसमें कोई ब्रेक नहीं। जहां चढ़ाई खत्म होती है वहां से दूर मशरिक की जानिब निगार कुरियन का दरवाज़ा नजर आता है। और उल्टे हाथ पर दूर नीचे कुरियन की पुली और मस्मार शुदा शेपर्ड्स हट भी नजर आता है। तकरीबन 10 मिनट की उतराई उतरकर प्रियन आ जाता है, जहां मैदूर के नाले का ताज़ा पानी सारा साल बहता रहता है। नाले का पानी ऊपर से फ्रोज़न था, और इस जमी हुई तह के नीचे यह ठंडा शफाफ पानी तेज़म तेज़ बहता दिखाई देता था। पुली के पास से छोटा सा डिटूर ले तो यहाँ एक गर्म चश्मा भी है, जिससे सल्फ़र की बड़ी तेज़ स्मेल आती है, और यहाँ नहाने का अपना एक अलग ही मज़ा है।
यहाँ वज़ीर ने भी स्नान किया और मैंने भी गर्म पानी में पैर डुबोए और सिर धोया, पर ठंड इतनी थी कि बाल खुश्क होने से पहले ही जम कर अकड़ गए। नैया धोइयाँ करके प्रियन की पुली क्रॉस की और इसके बाद प्रियन असर की चढ़ाई धीरे धीरे चढ़ना शुरू की। वेल डन साद भाई। शाबाश शाबाश साद भाई, बहुत अच्छा। जब मैं शुरू में शिमशाल आया तो मुझे ये वाली चढ़ाई बहुत बुरी लगती और इस स्क्री स्लोप पर ऊपर चढ़ने से मेरी जान जाती थी। Welcome to the first gate of Pamir. Yes. निगार प्रियन, जिसको लोकल डायलेक्ट में निगौर प्रियन कहते हैं, भुरभुरी मिट्टी और पत्थरों के इस टीले में लकड़ी की मदद से बनाई गई सीढ़ी का नाम है, जो कि शायद दो भाइयों ने अपनी माँ की याद में एहसाले स्वाब के लिए बनाई थी। इस वक्त साथ भाई 2 व्हील लगा के थ्री व्हील निगौर प्रियन की सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक सेमी टेक्निकल सा पोर्शन आता है और इसके बाद भुरभुरी मिट्टी के टीले के ऊपर निकलकर एक ग्रेजुअल चढ़ाई वाली रिज आती है, जिसका इख्तिताम मिट्टी के एक मैसिव टीले पर जाकर होता है। और इस टीले की ओट से निकलें तो प्रियन सर के दरवाजे का पहला दीदार होता है। दरवाज़ा पार करते साथ ही मिंगलीक का दीदार होता है और यहाँ से ये 6050 मीटर की चोटी ज़रूरत से ज़्यादा हैबतनाक लगती है। और यहीं से अगर उल्टे हाथ पर देखें तो चश्किन मैसिफ अपनी पूरी आबोताब के साथ दिखाई देता है।
प्रेनसर 4000 मीटर पर एक टेबल टॉप प्लेटो है जिसके बीच में एक शेपर्ड्स हट बनाया गया है। ये एक जंक्शन पॉइंट भी है जहां से एक रास्ता शिमशाल पास की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता मैदूर, चश्किन और शपोदीन पास की तरफ निकलता है। एक Well done, पहुंच गए। पहुंच गए। Very good. क्या बात है। वेलकम टू आर बापारी। क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। Ya Bobby, Yeke, Linda, Shani. गुस्पुर। प्रेनसर में शेपर्ड्स हट तो है पर यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। Okay sir, see you soon. इस एरिया की टेरेन जनरली बहुत रगेड, खुश्क और चटियल है और जहाँ से चश्मों या नालों की वजह से मिट्टी खुर गई है वहाँ से पहाड़ को ट्रैवर्स करना पड़ता है। इसी तरह के एक चश्मे ने लाल मिट्टी वाली जगह खुर दी है जहाँ पर अरबापुरियन का शेपर्ड्स हट वाक़ई है। प्लेटो के मैदान से जो ही आप नाले की तरफ मुड़ते हैं तो लाल और हल्की भूरी मिट्टी के प्याले में आपको एक कंप्लीटली फ्रोज़न चश्मा देखने को मिलता है। ये मंज़र बहुत ही अजीबोगरीब है और किसी आउटवर्ल्डली या साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे नासा के खलाई मिशन को मरीख पर पानी तो मिल गया हो पर वो मुकम्मल तौर पर जमा हुआ हो। लगभग 4000 मीटर पर शेपर्ड्स हट के अंदर जनवरी की लंबी सर्द रात गुजारने के लिए मेरे साथी ताश के पत्ते फेंटते रहे, पीसते रहे और काटते रहे जब तक कि सूखे गोबर और झाड़ियों की आग पर पकता हुआ खाना तैयार न हो गया।